Hello बच्चों, let's read this question. So this question says 2 point charges minus q and plus q by root 3 are placed in the xy plane at the origin 0 0, okay, and a point 2 0 respectively, okay, as shown in the figure. The result is an equipotential circle of radius capital R and potential v is equal to 0 in the xy plane with its center at b 0. All length are measured in meters, alright, and we have हमसे देखिए दो चीजें पूछी, वैल्यू ऑफ r की वैल्यू बतानी है, ओके। आर के आपका देखिए आर है आपका देखिए इक्विपोटेंशियल सर्किल जो है उसकी रेडियस फाइंड आउट करनी है और वैल्यू ऑफ बी, बी की वैल्यू कैलकुलेट करके बतानी है, ओके। बी के आपका देखिए सेंटर, सेंटर है जो आपका इक्विपोटेंशियल सर्फेस का वो, ओके। तो हमें रेडियस और सेंटर क्या करना है पर फाइंड आउट करके बताना है, ऑलराइट। तो देखिए बच्चों इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं, द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में देखिए हमें दो चीजें बतानी है, एक तो आपको क्या बताना है, इक्विपोटेंशियल सर्किल का हमें यहाँ पर रेडियस कैलकुलेट करनी है और एक हम उसको सेंटर कोऑर्डिनेट्स बताने हैं, ऑलराइट। तो देखिए बच्चों इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं, पोटेंशियल लिख सकते हैं, बेसिकली क्या लिख सकते हैं आपका पोटेंशियल। पोटेंशियल किसके कारण फाइंड आउट करना है पर आपका चार्जेस के कारण, ओके। सो वी कैन राइट डाउन द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज अवर पोटेंशियल। क्या लिख सकते हैं आपका पोटेंशियल ड्यू टू चार्जेस, क्या लिख सकते हैं आपका पोटेंशियल ड्यू टू चार्जेस, ओके। दिस विल बी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, ओके। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की हम यहाँ पर बात करें, ओके। अब देखिए पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, किसी भी चार्ज के कारण पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है आपका के क्यू बाई स्मॉल आर के इक्वल, ओके। के इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, क्यू क्या है, क्यू इज द चार्ज जिसके कारण पोटेंशियल फाइंड आउट कर रहे हैं, एंड आर इज द कोऑर्डिनेट्स। आर क्या होता है आपके देखिए आर आपका क्या पोजीशन वेक्टर, जिस पॉइंट पर आपको फाइंड आउट करके बताना है, ओके। तो हम यहाँ पर से इस तरीके से आप इसके पोटेंशियल की आपकी स्केलर क्वांटिटीज, तो इसलिए हम यहाँ पर डायरेक्ट इसको ऐड कर सकते हैं विदाउट टेकिंग केयर ऑफ द डायरेक्शंस, ओके। अब देखिए बच्चों, देखिए अब हमारे पास देखिए इस तरीके से फिगर है, यहाँ पर देखिए आपके पास ये आपका एक्स वाई प्लेन है, दिस इज अवर एक्स एक्सिस, ओके, एंड दिस इज वाई एक्सिस, ये आपका क्या है वाई एक्सिस, ओके। यहाँ पर देखिए आपका एक चार्ज यहाँ पर माइनस के आपका ऐसे ओरिजिन पर रखा हुआ है, ओके। चार्ज आपका एक ओरिजिन पर रखा हुआ है, एक चार्ज देखिए आपका यहाँ पर है, ओके। एक चार्ज पार्टिकल आपका यहाँ पर रखा हुआ है, इसका चार्ज कितना आपका क्यू बाय रूट थ्री के इक्वल, प्लस क्यू बाय रूट थ्री, ओके। ये आपका एक चार्ज पार्टिकल आपका यहाँ पर रखा हुआ है, ओके। और देखिए बच्चों और क्या पता करना है आपको यहाँ पर, प्लेस्ड एट द पॉइंट जीरो जीरो, क्यू को अपने ओरिजिन पर रखा हुआ है, और क्यू रूट थ्री ये डिस्टेंस देखिए आपको टू के इक्वल दे रखी है, ओके। और जो आपका क्यू बाय रूट थ्री इट इज प्लेस्ड एट टू जीरो, यानी कि एक्स एक्सिस से जो डिस्टेंस है इसकी ये कितनी है आपकी टू जीरो के इक्वल है, ओके। ये आपको क्वेश्चन में क्या कर रखी है, गिवन कर रखी है। और बोला गया कि द रिजल्ट इन एन इक्विपोटेंशियल सर्किल, इससे आपका क्या बनना है, इक्विपोटेंशियल सर्किल बनना है ऑफ रेडियस कैपिटल आर एंड पोटेंशियल v इज इक्वल टू जीरो इन द एक्स वाई प्लेन विद इट सेंटर एट बी जीरो, जिसका सेंटर कहाँ पर आपका बी जीरो पे, ओके। तो मान लीजिए आपका कोई यहाँ पर देखिए आपको गिवन भी कर रखा है इक्विपोटेंशियल सरफेस, देखिए आपका एक इस तरीके से एक सर्कल है, ओके। दिस इज अ सर्कल, ये क्या आपका इक्विपोटेंशियल सरफेस है। इक्विपोटेंशियल सरफेस का मतलब क्या होता है, हर पॉइंट पर देखिए इसके पोटेंशियल क्या रहेगा, सेम रहेगा, ओके। और वो पोटेंशियल देखिए क्वेश्चन में बोला है कि v इज इक्वल टू जीरो, यानी कि हर पॉइंट पर इसके पोटेंशियल कितना रहेगा, जीरो के इक्वल रहेगा। ये हमें क्वेश्चन में गिवन कर रखा है, ओके। इसका सेंटर देखिए बोल रखा है कि द रिजल्ट इन इक्विपोटेंशियल सर्किल जिसकी रेडियस कितनी है आपकी कैपिटल आर के इक्वल है, ऑलराइट, एंड पोटेंशियल v इज इक्वल टू जीरो इन द एक्स वाई प्लेन विद इट्स सेंटर एट बी जीरो। इसका सेंटर देखिए आपका क्या है, ये आपका कोऑर्डिनेट्स यानी कि यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है आपका, ये डिस्टेंस आपको b के इक्वल दे रखी है, ओके। बी जीरो यानी कि आपका एक्स एक्सिस पर लाई कर रहा है और इसकी डिस्टेंस एक्स एक्सिस के अबाउट कितनी है आपकी जीरो, ओके। और जो आपका ये डॉटेड लाइन मैंने रिप्रेजेंट कर रखी है इसके हर पॉइंट पर पोटेंशियल आपका जीरो के इक्वल, ओके। तो हमें यहाँ पर रेडियस की वैल्यू क्या करनी है, यहाँ पर कैलकुलेट करके बतानी है, ओके। तो देखिए बच्चों हम क्या करते हैं, इस पर एक इन जनरल कोई भी पॉइंट चूज कर लेते हैं। मान लीजिए मैंने यहाँ पर एक पॉइंट चूज कर लिया पी, जिसके कोऑर्डिनेट कितने हैं आपके एक्स एंड वाई, दीज आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट, ओके। अब देखिए ये आपके क्या है, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट है। मैं इस पॉइंट पर पोटेंशियल फाइंड आउट करता हूँ। पोटेंशियल किसके कारण आता है, चार्जेस के कारण। यहाँ पर कितने चार्जेस है, दो चार्जेस है, एक माइनस की और एक प्लस क्यू डिवाइडेड बाय रूट थ्री के इक्वल, ओके। अब देखिए इन दोनों के कारण हम क्या कर लेते हैं, पोटेंशियल फाइंड आउट कर लेते हैं एट पॉइंट पी, ओके। तो पी पॉइंट पर आपका नेट पोटेंशियल तो जीरो के इक्वल है, क्योंकि ये क्या आपका इक्विपोटेंशियल सरफेस है और इसमें क्वेश्चन बोला गया कि v इज इक्वल टू जीरो है, ओके। पी पॉइंट पर आपका पोटेंशियल कितना है, जीरो के इक्वल है, ओके। हर पॉइंट पर आपका इसके पोटेंशियल जीरो है। आप पॉइंट कहीं पर भी कंसिडर कर सकते हैं, ओके। इस पूरे सर्किल में कहीं पर भी पॉइंट कंसिडर कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर इस पॉइंट को यहाँ पर ऐसा कंसिडर किया क्योंकि इसके करस्पॉन्डिंग मुझे एक्स एक्सिस भी मिल जाएगा और वाई एक्सिस भी मिल जाएगा, इसलिए मैंने इस पॉइंट को यहाँ पर कंसिडर कर लिया, ओके। तो देखिए बच्चों अब मैं क्या लिख सकता हूँ, पोटेंशियल का फॉर्मूला देखिए के क्यू बाई आर। मैं पहले माइनस क्यू के कारण फाइंड आउट करता हूँ, के माइनस क्यू डिवाइडेड बाई आर। आर यानी कि यहाँ तक की देखिए जो आपकी डिस्टेंस होगी, ये डिस्टेंस मुझे भी पता नहीं, इसलिए मैंने इसको देखिए यहाँ पर एक वेक्टर ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया। दिस इज माई आर वन वैक्टर, ओके। ये मेरा कितना हो जाएगा आर वन वैक्टर, इसको अभी मैंने सिंपली आर वन वैक्टर ही लिखा, ओके। प्लस देखिए क्यू बाय रूट थ्री के कारण कितना पोटेंशियल होगा, के क्यू बाय रूट थ्री डिवाइडेड बाय देखिए
इसके यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, इसकी देखिए यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी होगी, ये मैंने मान लीजिए आपका R2 वेक्टर एज्यूम कर लिया। ओके, दिस इज माय R2 वेक्टर। ओके, तो ये आपका यहाँ से R2 के इक्वल हो जाएगा, दिस होल टर्म इज इक्वल टू जीरो। ये किसके इक्वल हो गया, आपका टोटल पोटेंशियल देखिए आपका कितना है, जीरो के इक्वल है, तो ये आपका जीरो के इक्वल आ जाना चाहिए। ओके, तो ये आपका माइनस है, तो यहाँ से देखिए आपका K से आपका K कैंसिल हो जाएगा, Q से देखिए आपका Q भी कैंसिल हो गया, और यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, देखिए 1/R1 की वैल्यू कितनी होगी आपकी, 1/√3 टाइम्स R2 के इक्वल होगी। ओके, ये रिजल्ट हमें यहाँ पर से इतना पता चल गया। ओके, ये रिजल्ट हमें यहाँ से पता चल गया, और यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, R1 की वैल्यू आपके √3 टाइम्स R2 के इक्वल हो जाएगी। ओके, ये हमें यहाँ पर से इतना मालूम है। ऑलराइट, अब देखिए बच्चों, हम यहाँ पर R1 और R2 को लिख लेते हैं क्या, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के टर्म में। ओके, R1 के देखिए कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, R1 के कोऑर्डिनेट्स देखिए आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, R1 के कोऑर्डिनेट्स देखिए फाइंड आउट करने के लिए देखिए पहले इसका एक्स एक्सिस का लॉन्ग देखिए कितनी डिस्टेंस, हम पहले R1 की एक्स एक्सिस का लॉन्ग डिस्टेंस क्या कर लेते हैं, पर मेजर कर लेते हैं। ओके, देखिए R1 की डिस्टेंस मान लीजिए, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स देखिए कितने हैं आपके एक्स एंड वाई है। ओके, तो हम लिख सकते हैं देखिए एक्स एक्सिस के अलॉन्ग कितनी डिस्टेंस होगी, इस पॉइंट की एक्स। ओके, और वाई एक्सिस के अलॉन्ग कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करनी होगी, वाई। ओके, तो ये डिस्टेंस आपको एक्स और वाई गिवन है, तो मैं यहाँ पर से लिख सकता हूँ R1 को, तो हम सिंपली क्या लिख सकते हैं, देखिए R1 क्या हो जाएगा आपका, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ओके, R1 देखिए पोजीशन वेक्टर है, पोजीशन वेक्टर देखिए हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, इसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करेंगे, यहाँ से लेकर देखिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है आपकी, एक्स के इक्वल है। ओके, और यहाँ से लेकर देखिए वाई एक्सिस का लॉन्ग आपका वाई है, तो हमने इसको सिंपली ऐसे लिख लिया, इजिकल टू √3 टाइम्स R2। R2 देखिए कितना होगा, R2 देखिए आपका ये वेक्टर है, इस वेक्टर के हमें क्या करनी है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। ओके, इसकी डिस्टेंस क्या करनी है हमें यहाँ पर मालूम करके बतानी है। ओके, तो R2 वेक्टर को देखिए हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, R2 वेक्टर देखिए आपका यहाँ से किसके इक्वल होगा, R2 देखिए हम लिख सकते हैं, ये टोटल डिस्टेंस आपकी x के इक्वल है, यहाँ तक आपकी डिस्टेंस कितनी, 2 के इक्वल थी, तो बता सकते हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस आपकी x माइनस 2 के इक्वल हो जाएगी। और y एक्सिस का लॉन्ग देखिए आपकी सेम डिस्टेंस रहेगी, यहाँ से लेकर कितना y। ओके, तो हम देखिए R2 को क्या लिख सकते हैं, ये हो जाएगा आपका रूट ऑफ, R वेक्टर देखिए किसके इक्वल होता है, R वेक्टर होता है आपका रूट ऑफ एक्स स्क्वायर। ओके, एक्स स्क्वायर कितना प्लस आपका वाई स्क्वायर। ओके, और ये एक्स के आपका पोजीशन कोऑर्डिनेट देखिए, जैसे हम ओरिजिन के रिस्पेक्ट में मेजर कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, अगर हम देखिए यहाँ पर क्या कर रहे हैं, ये डिस्टेंस बेसिकली हमें यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। तो देखिए ये आपका x माइनस टू है, ये कितना है वर्टिकल के अलॉन्ग आपका y है, तो मैं इसको सिंपली लिख सकता हूँ यहाँ से आपका x माइनस टू का होल स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा आपका y का स्क्वायर। ओके, ये टर्म मैं यहाँ पर से ऐसे लिख सकता हूँ। ऑलराइट, अब देखिए अब मैं क्या कर लेता हूँ, इन दोनों को यहाँ पर से सॉल्व कर लेता हूँ। यहाँ पर मुझे x और y के टर्म में एक इक्वेशन मिल जाएगी, और दैट विल बी माई इक्वेशन ऑफ द सर्किल, वो क्या जाएगी, इस सर्किल की इक्वेशन हो जाएगी। ओके, तो देखिए मैंने दोनों साइड स्क्वायरिंग कर ली, तो लेफ्ट साइड में देखिए कितना हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, राइट साइड में देखिए √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 के इक्वल हो जाएगा, ब्रैकेट के अंदर देखिए आपका यहाँ पर कितना होगा, अंदर वाले टर्म से भी रूट उठ जाएगा, एक्स माइनस टू का कितना हो जाएगा होल स्क्वायर प्लस कितना हो गया आपका वाई स्क्वायर, ये टर्म आपकी देखिए यहाँ पर से ऐसे आएगी। अब देखिए इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं, हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इट इज इक्वल टू देखिए 3 टाइम्स कितना हो जाएगा, एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर, इसको ओपन कर लीजिए, हो जाएगा आपका एक्स का स्क्वायर प्लस 4 माइनस कितना हो जाएगा 4x प्लस कितना हो गया यहाँ से वाई स्क्वायर के इक्वल हो गया। ऑलराइट, ये टर्म यहाँ से आपकी इतनी आएगी। अब देखिए कितना बचा, यहाँ पर आपका एक्स स्क्वायर, यहाँ पर आपका 3x स्क्वायर। ओके, तो राइट साइड में कितना बच गया आपका 2x स्क्वायर हो गया। ओके, यहाँ पर आपका वाई स्क्वायर, यहाँ पर कितना 3y स्क्वायर है, तो यहाँ पर कितना आ गया आपका 2y के स्क्वायर के इक्वल हो गया, 3 प्लस 4 कितना होता है यहाँ से आपका 12 के इक्वल हो जाएगा, 3 इंटू माइनस 4x आपका माइनस 12x के इक्वल हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू जीरो। ये किसके इक्वल हो गया, यहाँ से जीरो के इक्वल हो गया। इसको देखिए अब क्या लिखा जा सकता है, इसको लिखा सकता है देखिए यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस आपका कितना हो जाएगा वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और कितना हो जाएगा आपका देखिए माइनस आपका 6x। ओके, प्लस आपका 6 इट इज इक्वल टू जीरो, यहाँ से इतना हो जाएगा। ओके, अब देखिए इस फॉर्म को मैं यहाँ पर कंप्लीटिंग द स्क्वायर फॉर्म से देखिए क्या लिख सकता हूँ, इसको देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 6, इसको क्या लिख सकता हूँ, देखिए मैंने इसको लिख लिया एक्स का स्क्वायर माइनस 2 इंटू बी ए इंटू बी, ये लिख सकता हूँ। ओके, ए स्क्वायर माइनस 2ab। ओके, बी कितना आपका 3, तो मैं यहाँ पर 3 का स्क्वायर अपने मन से क्या कर लिया, ऐड कर लिया, मैं कंप्लीटिंग द स्क्वायर फॉर्म का यूज कर रहा हूँ। ओके, तो यहाँ पर से इतना आ गया। ओके, तो देखिए यहाँ पर से मुझे क्या मिल गया, +9 आपका इधर था, आपका यहाँ पर कितना देखिए टोटल 6 था, यहाँ पर +9 आ गया, तो -3 से मैं इसको सब्ट्रैक्ट कर लेता हूँ। ओके, -3 से सब्ट्रैक्ट कर लिया, प्लस वाई स्क्वायर रिलेटर में ऐसे आ जाएगी। ओके, मैंने देखिए कुछ नहीं किया, इस इक्वेशन को मैंने यहाँ पर कंप्लीटिंग द स्क्वायर फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। ओके, तो यहाँ से देखिए मुझे क्या मिल रहा है, एक्स एक्स के करस्पॉन्डिंग टर्म एक्स माइनस थ्री का होल स्क्वायर। ओके, इस टर्म को देखिए मैं क्या लिख सकता हूँ, एक्स माइनस थ्री का होल स्क्वायर। ओके, यहाँ पर कितना बच गया आपका वाई स्क्वायर प्लस थ्री के इक्वल। ओके, वाई स्क्वायर और -3 है, ये राइट साइड जाएगा तो आपका 3 के इक्वल हो जाएगा। ओके, तो इस फॉर्म को मैंने देखिए यहाँ पर से ऐसे लिख लिया। अब देखिए बच्चों, इसको अगर मैं सर्किल की इक्वेशन से कंपेयर करूँ, सर्किल की देखिए इक्वेशन क्या होती है आपकी, एक्स माइनस ए का स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर इट इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ओके, ए एंड बी आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंटर ऑफ द सर्किल, और आर क्या होती है उसके रेडियस। तो देखिए बच्चों यहाँ पर आर आर कितना है आपका,
आर स्क्वायर आपका 3 के इक्वल है, तो मैं बता सकता हूँ जो आपकी रेडियस होगी वो कितनी हो जाएगी आपकी, √3 मीटर के इक्वल हो जाएगी। तो मैंने इसके रेडियस तो फाइंड आउट कर लिया, और सेंटर के कोऑर्डिनेट्स भी मैंने देखिए फाइंड आउट कर लिए। ए और बी क्या होते हैं, दीस आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंटर। ओके, तो यहाँ से देखिए सेंटर के कोऑर्डिनेट्स कितने आ गए आपके, 3 और 0, इनको कंपेयर कर रहा हूँ। यहाँ से देखिए ए की वैल्यू 3 आ रही है और बी की वैल्यू कितनी आ रही है, 0 आ रही है। ओके, तो ये मैंने यहाँ पर फाइंड आउट कर लिया। तो क्वेश्चन पूछा था वैल्यू ऑफ द आर इन मीटर्स, वैल्यू ऑफ द आर इन मीटर्स देखिए कितनी होगी आपकी, √3 के इक्वल होगी। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, दिस इज द आंसर ऑफ द पार्ट ए। पार्ट ए का आंसर हो गया। और बी में देखिए उसने बोला था वैल्यू ऑफ द बी, बी थी क्या, देखिए बी आपका यहाँ पर था कि सेंटर के कोऑर्डिनेट्स। ओके, इसके सेंटर के कोऑर्डिनेट्स है बेसिकली। ओके, विद इट सेंटर एट बी इज इक्वल टू 0, तो ये कितना आ गया आपका, 3 मीटर के इक्वल। ओके, तो हम लिख सकते हैं बी की वैल्यू कितनी होगी यहाँ से आपके, 3 मीटर के इक्वल होगी। ओके, सो दिस इज द आंसर ऑफ द पार्ट बी, ये क्या हो गया आपका, पार्ट बी का आंसर हो जाएगा। ओके, so this will be the answer of this question. All right, so I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.